हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ऑनलाइन बेंचर्स डिफेंस बाय एग्जामपुर पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आया हुआ हूं, जिसमें दोस्तों हम लोग देखेंगे आज इंपॉर्टेंट स्केड्यूल्स और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो हमारे देश का जो संविधान है उसके अंदर जो महत्वपूर्ण अनुसूचियां हैं। ये एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वहां पर हम लोग चर्चा करेंगे इंपॉर्टेंट स्केड्यूल्स की। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आप लोग इस सेशन को जितना अधिक शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा, जितना अधिक लाइक कर सकते हैं आप इस सेशन को लाइक करेंगे। दोस्तों मैं पहले आप लोगों को बता दूं कि आपके लिए ऑनलाइन बेंचर्स की जो टीम है उन्होंने ये कोर्सेस लॉन्च किए हैं। इन कोर्सेस से आप जुड़ सकते हैं, मतलब इन नंबर पर कॉल करके इसकी प्राइसेस यहां पर आप देख सकते हैं दी गई है। जो आपका OTA 1 और OTA 1 का जो बैच है आपका इंग्लिश मीडियम और बाइलिंगुअल, उसके प्राइसेस 2999 है। एफकेट का जो बैच है इसका 1999 प्राइस रखा गया है, लेकिन ये जो भी प्राइसेस हैं इस पर आप इस कोड को यूज कर 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। GYN10 इस कोड को यूज कर आप 10% का डिस्काउंट भी ले सकते हैं। बाकी CDS 1 के लिए जो 2022 का CDS 1 बैच है इसकी प्राइस यहां पर देख सकते हैं 3499 है। और इन सभी बैचेस से आप जुड़ सकते हैं इस नंबर पर कॉल करके या इस नंबर पर व्हाट्सएप करके। ठीक है, तो इनसे आप जुड़ने के लिए इसकी जो प्रॉपर क्लासेस है 1 दिसंबर से एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप पर स्टार्ट होंगी, तो आप लोग जल्द से जल्द इस बैचेस से जुड़ जाएं। और जब भी बैच लेंगे तो इस कोड को यूज करके आपको 10% का डिस्काउंट में मिलेगा। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट स्केड्यूल्स ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और लास्ट में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक भी बताऊंगा इसको याद करने के कि कैसे आप इसे याद रख सकते हो। तो देखिए, फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा पहला स्केड्यूल है, आपको ये तो पता है कि हमारे संविधान के जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान का मतलब क्या होता है। जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ, दैट इज डे ऑफ 26 Jan 1950, उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ और उस दिन हमारे संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। लेकिन वर्तमान में हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। तो इन 12 अनुसूचियों के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, और जितना मैं आपको बताऊंगा बस आपको स्केड्यूल के बारे में इतना ही याद रखना है। इतना अगर आपने कर लिया तो स्केड्यूल के सवाल आप कोई भी एग्जाम दे लेते हैं, नहीं छूटने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट स्केड्यूल जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किसके बारे में बताता है? वो बताता है नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, यानी जो स्टेट्स हैं, टोटल कितने स्टेट्स हैं आपको पता है 28 स्टेट्स हैं, और यूनियन टेरिटरी कितने हैं? 8 यूनियन टेरिटरी हैं, यानी कि 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी, इसकी बात करी गई है किसके अंदर? फर्स्ट स्केड्यूल के अंदर। और दोस्तों ये हर स्टेट का जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, यानी कि उसका जो क्षेत्राधिकार है हर स्टेट का, उसकी भी बात करी गई है किसके अंदर? इसी पहले स्केड्यूल के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्केड्यूल है, इस चीज को याद रखिएगा। दूसरा स्केड्यूल है, ये किसकी बात करता है? सेकंड स्केड्यूल। तो ये बात करता है किसकी? अलाउंसेस की, प्रिविलेज की और इमोल्यूमेंट्स की, यानी कि इसे हम शॉर्ट भाषा में अगर कहें तो सिंपल सी बात है, वेतन और भत्तों की बात करता है। कौन? दूसरी अनुसूची, वेतन और भत्तों की। लेकिन जब आपसे पेपर में पूछा जाएगा किसके किसके वेतन और भत्तों की बात करता है, तो याद रखिएगा सबसे पहला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये चीज याद रखना है, आपसे पूछा जाता है कि दूसरी अनुसूची में किसके किसके वेतन भत्तों की बात करी गई है, तो भारत के राष्ट्रपति की। दूसरा, गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट्स, यानी कि जो राज्य के जो राज्यपाल हैं उनके सैलरी और इमोल्यूमेंट्स क्या हैं। उसके बाद स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के स्पीकर और लोकसभा के डिप्टी स्पीकर का जो सैलरी और इमोल्यूमेंट होगा उसकी बात करी गई है। राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन जो है उनका जो सैलरी और इमोल्यूमेंट होगा, यानी कि उनके जो वेतन और भत्ते होंगे उसकी बात करी गई है। इसके बाद स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ इंडियन स्टेट्स, यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, यहां पर दिल्ली और पुडुचेरी की भी लेजिस्लेटिव असेंबली काउंट होगी, उसके जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हैं उसके भी जो सैलरी और इमोल्यूमेंट्स हैं उसकी भी चर्चा करी गई है दूसरे स्केड्यूल में। इसके बाद चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ इंडियन स्टेट्स, यानी कि राज्य की जो भारतीय राज्यों की जो विधान परिषदें हैं, आपको पता है वर्तमान में 6 स्टेट ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद है, उन विधान परिषद के जो अध्यक्ष और उसके जो उपाध्यक्ष होंगे, है ना, उनकी भी सैलरी की बात करी गई किसके अंदर? सेकंड स्केड्यूल के अंदर। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, फिर किसकी? हाई कोर्ट के जजेस की, और उसके बाद आपको पता है कैग,
जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है उनके भी सैलरी और इमोल्यूमेंट्स की बात करी गई है किसके अंदर, यानी कि ये 9 पोस्ट्स जो हैं, 9 पॉइंट्स जो हैं, इनके सैलरी और इमोल्यूमेंट्स यानी कि इनके वेतन और भत्तों की बात करी गई है दूसरी अनुसूची के अंदर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे सर यहां से सवाल कैसा बनेगा, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इसमें से निम्न में से स्केड्यूल 2 में किसके सैलरी और भत्तों की बात करी गई, किसके वेतन और भत्तों की बात करी गई है, या किसके बारे में बात नहीं करी गई है। इस तरह के सवाल यहां पर बनते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे इसको। ठीक है, अगले मुद्दे पर चलते हैं दोस्तों। तो अगला है आपका थर्ड स्केड्यूल। अब थर्ड स्केड्यूल में दोस्तों आपको पता है किसकी बात करी गई है इसके अंदर, तीसरे अनुसूची के अंदर, शपथ एवं प्रतिज्ञान, यानी कि ओथ एंड अफर्मेशन, यानी कि किसको कौन शपथ दिलाता है, किसको कौन ओथ दिलाता है, इसकी बात तीसरी अनुसूची में करी गई है। लेकिन आपसे यह सवाल पूछा जा सकता है किसके किसके शपथ एवं प्रतिज्ञान की बात करी गई है अनुसूची 3 में। तो याद रखिएगा, सबसे पहले किसका, यूनियन मिनिस्टर्स यानी कि जो संघीय मंत्री जो होते हैं, ठीक है, उनको कौन शपथ दिलाते हैं, राष्ट्रपति, पता है आपको। पार्लियामेंट्री इलेक्शन कैंडिडेट्स, यानी कि जो आपके पार्लियामेंट में जो इलेक्शन के जो कैंडिडेट होते हैं उनको। उसके बाद एमपी, जो एमपी होते हैं, संसद होते हैं, चाहे राज्यसभा के हो या लोकसभा के हो, उनको दिलाता है। सुप्रीम कोर्ट जजेस, यानी सुप्रीम कोर्ट जजेस को शपथ कौन दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं, आप लोग जानते हैं। सीएजी को शपथ यानी कौन दिलाते हैं, इसकी बात करी गई है। स्टेट मिनिस्टर्स, यानी कि जो राज्य के जो मंत्रीगण होते हैं उनको कौन दिलाते हैं शपथ। स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस कैंडिडेट, यानी जो स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन के जो मतलब कैंडिडेट होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है। फिर आपके स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर्स, उनके जो सदस्य होते हैं उनको कौन शपथ दिलाता है। और हाईकोर्ट जजेस, यानी कि जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको कौन शपथ दिलाता है, इसकी बात करी गई है किसके अंदर, थर्ड स्केड्यूल यानी तीसरी अनुसूची के अंदर। याद रखिएगा, इन सभी पदों के शपथ एवं प्रतिज्ञान की बात करी गई है हमारे स्केड्यूल किसमें, तीसरी अनुसूची में। इस चीज को आप याद रखिएगा। तो तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है, शपथ एवं प्रतिज्ञान से। अगला है दोस्तों हमारा चौथा अनुसूची। चौथे अनुसूची की बात करते हैं तो आपको पता है यहां पर जो आपका राज्यसभा के अंदर जो आपका सीटों का आवंटन है ना, प्रोविजन इन रिलेशन टू द एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर स्टेट एंड यूटी, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जो सीटों का आवंटन है राज्यसभा का, उसकी चर्चा करी गई है किसके अंदर, फोर्थ स्केड्यूल के अंदर। और आपको पता है सबसे ज्यादा जो राज्यसभा सीटें हैं वो कहां पर हैं, वो है आपके यूपी में। कितना है, 31। फिफ्थ स्केड्यूल की अगर बात करें दोस्तों तो इसके अंदर बात करी गई है शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी गई है किसके अंदर, फिफ्थ स्केड्यूल के अंदर। यानी 5वीं अनुसूची में SC ST के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी गई है, किसके, SC ST के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी गई है। जब छठी अनुसूची की बात करते हैं दोस्तों, यहां पर आपको बताया है मैंने ATMM, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ATMM, यानी ये जो चार राज्य हैं, कौन कौन से, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, ये 4 राज्यों के SC ST के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी गई है किसके अंदर, छठी अनुसूची के अंदर। 7वीं अनुसूची की बात करें तो यहां पर दोस्तों बात करी गई है सेंट्रल स्टेट रिलेशन की, केंद्र राज्य संबंधों की, जिसके तहत 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, यानी कि यहां पर केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का विभाजन हुआ है उसकी बात करी गई है 7वीं अनुसूची के अंदर। आपसे पूछा जाए केंद्र राज्य संबंधों की चर्चा हमारे संविधान के किस अनुसूची में करी गई है दोस्तों, 7वीं अनुसूची में। बात करेंगे हम लोग 8वीं अनुसूची की। 8वीं अनुसूची याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर वर्तमान में तो कितने लैंग्वेजेस हैं, 22 लैंग्वेजेस हैं। ये मतलब ऑफिशियल लैंग्वेजेस से संबंधित है। इसमें दोस्तों जब हमारा मूल संविधान था तो उसमें 14 भाषाएं थी, लेकिन याद रखिएगा इसमें वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। तो सबसे पहले जो इसमें भाषा जोड़ी गई थी वो जोड़ी गई थी 21वें संविधान संशोधन के तहत 1967 में, और वो भाषा कौन सी थी, सिंधी। कौन सी भाषा थी, सिंधी को सबसे पहले इस 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत। उसके बाद देखिए 8वीं अनुसूची में कब कब कौन सी भाषा जोड़ी गई, ध्यान से चीजों को समझिएगा दोस्तों। यहां पर देखिए लिखा गया है कि जो 14 लैंग्वेज था ओरिजिनली, लेकिन 71st अमेंडमेंट के तहत 1992 में 3 लैंग्वेज जोड़ा गया। कौन कौन सा,
कोंकणी, मैती, मैती को ही मणिपुरी बोलते हैं, उसके बाद नेपाली। 92nd अमेंडमेंट जो था उसने 4 भाषाएं जोड़ी, कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। कब? 2003 में। ठीक है, तो वर्तमान में टोटल जो भाषाएं हैं वो 22 हैं। इससे रिलेटेड जितने अमेंडमेंट्स हैं आपको याद रखने हैं। 9th शेड्यूल के बारे में दोस्तों आपने याद रखना है। ये जो 9th शेड्यूल है इसमें बात करी गई है किसकी? ये बात करता है दोस्तों जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करता है। और इसी के अंदर याद रखिएगा ये जो 9th शेड्यूल जोड़ा गया पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था, यानी कि ये लैंड रिफॉर्म से संबंधित था। किससे संबंधित था? लैंड रिफॉर्म से संबंधित था ये कानून, ये अनुसूची। और याद रखिएगा इसके अंदर मतलब ये चीज रखा गया कि 9th शेड्यूल में कोई अगर सब्जेक्ट डाल दिया जाए तो उस पर जो जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, यानी कि उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर यहां पर दोस्तों दूसरा याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में यह कहा कि अगर कोई कानून 24 अप्रैल 1973 के बाद इसमें जोड़ा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर कोई कानून 24 अप्रैल 1973 के बाद इसमें जोड़ा गया है तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा? 2007 में कहा। तो यह पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यह थी दोस्तों 9वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची की बात करते हैं तो वो दल बदल कानून से संबंधित है, आपको पता है। ठीक है, और इसे कब जोड़ा गया था? 52वां संविधान संशोधन 1985 से। ठीक है, याद रखिएगा, इसलिए इसे एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा जाता है, दल बदल कानून भी कहा जाता है। यह है हमारा 10वीं अनुसूची, बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वीं अनुसूची की बात करें तो यह दोस्तों संबंधित है किससे? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसे 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। और इसके तहत पंचायतों को कुल कितने कार्य दिए गए? 29 कार्य दिए गए थे। इस चीज को आप याद रखेंगे, कितने कार्य? 29 कार्य दिए गए थे। और 12वीं अनुसूची ये दोस्तों किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से। इसे कब जोड़ा गया? 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। और इसके तहत पंचायतों को कितने, नगर पालिकाओं को कितने कार्य दिए गए थे? 18 कार्य दिए गए थे। इस चीज को याद रखिएगा। इसके तहत हमारे संविधान में आर्टिकल 243 के अंदर कई सारे मतलब आर्टिकल भी जोड़े गए थे। इस चीज को भी आप याद रखेंगे। अब देखिए, ये तो हमने सारा स्केड्यूल पढ़ लिया, लेकिन इसको याद करने का एक मैं बेहतरीन ट्रिक आपको बता रहा हूं। इस ट्रिक को याद करके आप भूलेंगे नहीं कभी इस सभी स्केड्यूल को। तो उस ट्रिक की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। एक बार देखिए, यहां पर लिखा हुआ है ट्रिक में टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। देखिए लिखा हुआ है क्या? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। बस यही ट्रिक है। यह ट्रिक आपने याद रखा तो आपका सारा का सारा जो है स्केड्यूल याद हो गया। टी से क्या? टेरिटरी यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ई से क्या? सैलरी यानी इमोल्यूमेंट्स। ए से क्या? ए से दोस्तों अफर्मेशन यानी कि शपथ एवं प्रतिज्ञान। आर से क्या? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। एस से क्या? शेड्यूल एरियाज, है ना, जो शेड्यूल एरियाज हैं वो। ओ से क्या? तो अदर शेड्यूल एरियाज, ATMM याद रखना, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। एफ से क्या? तो फेडरल प्रोविजन यानी कि संघात्मक प्रावधान, वही 3 लिस्ट, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट, फेडरल प्रोविजन की बात करी गई है। ओ से क्या? तो यहां पर ऑफिशियल लैंग्वेजेस। एल से क्या? तो दोस्तों लैंड रिफॉर्म्स यानी 9th शेड्यूल, याद कीजिए, पहला संविधान संशोधन 1951। डी से क्या? तो डिफेक्शन यानी कि 52वां संविधान संशोधन 1985। फिर पी से क्या यहां पर दोस्तों? पंचायत, 11वां स्केड्यूल। और एम से क्या दोस्तों? म्युनिसिपैलिटीज। तो ये दोस्तों पूरे 12 स्केड्यूल हैं जो कि अगर आप ये टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम याद रखते हैं तो आपको ये पूरा का पूरा स्केड्यूल याद हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये सेशन आप लोगों के लिए कितना इंफॉर्मेटिव रहा है। और मुझे उम्मीद है कि यहां पर आप लोगों को जितने भी स्केड्यूल्स हैं उसकी अच्छी जानकारी मिली होगी। इसी तरह के सेशन हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे, इंपॉर्टेंट पार्ट से रिलेटेड और भी कई सारे जो पॉलिटी या इकोनॉमिक्स के जो प्रोविजंस हैं, ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। आप लोग सेशन को दोस्तों लाइक करेंगे, सभी बच्चे सेशन को शेयर करेंगे और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और ये कोड आपने याद रखना है GYAN10। जब भी आप कोई बैच परचेज करते हो एग्जामपुर के ऐप से, आप इस कोड को यूज कर 10% का डिस्काउंट भी ले सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों फिर से अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।